जब भी हम इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि हम फ्री हैं अपने डिसीजंस को लेके, हम फ्री हैं हमारे हर चीज़ के लिए। जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम समझते हैं, वी आर फ्री टू से एनीथिंग, वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। पर क्या हम सच में फ्री हैं? क्या हम जो फ्रीनेस फील करते हैं, क्या हम सही में हैं? और अगर है तो इस फ्रीनेस को दिया किसने आखिर? क्योंकि आप ऐसे अपने आप को फ्री नहीं कह सकते विदाउट सेइंग कि अगर आप कह रहे हो दैट यू आर फ्री, तो वो आप इंडिविजुअली नहीं कह सकते हो। आपके ऊपर कुछ है जो आपको ये आज़ादी दे रहा है कहने की भी दैट यू आर फ्री। दैट इज गवर्नमेंट, दैट इज समथिंग विच indirectly controls you, not controls you but give you rights to choose whether you want to do something or not। कौन है ये? जो लिबर्टी की बात हम लोग करते हैं, लिबर्टी, आज हम अपने समाज में देख रहे हैं कि हम एक लिबरल सोसाइटी में हैं, हम बहुत ज़्यादा लिबरल हैं। ये लिबर्टी किसने दी? ये सोचा किसने? ये और किन्हीं लोगों ने नहीं सोचा, ये दार्शनिकों ने सोचा, ये फिलोसोफर्स ने सोचा, ये थिंकर्स ने सोचा। तब जाके हम जो आज आज़ादी फील कर पा रहे हैं, आज जो हम देख पा रहे हैं अपने समाज में, एक बोलना, एक कहना, अपनी बात रखना, एक समझदारी दिखाना, ये पहले नहीं था, ये आज है। हम आज अपने समाज में ये चीज़ देख पा रहे हैं। इसी पे आज हम बात करते हैं कि हाउ फिलोसोफर्स चेंज्ड ऑल दी सिस्टम्स। आज जैसा हम देख रहे हैं, समाज देख रहे हैं, हम लोग एक बेटर समाज में रह रहे हैं, ये किसने दिया? दार्शनिकों ने दिया। कैसे दिया, क्यों दिया, क्या रीज़न था, सब पे आज बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर मैं आपसे भी पूछूं कि आप सबसे बड़ी फ्रीडम या सबसे बड़ी लिबर्टी किस चीज़ को मानते हैं, तो मोस्ट ऑफ द लोग अगर इस चीज़ पे थोड़ा विचार करें, इस चीज़ को थोड़ा सोचें कि आखिर लिबर्टी, सबसे बड़ी लिबर्टी कौन सी है? क्या सबसे बड़ी लिबर्टी है कि मैं जो पहनना चाहूँ पहन सकता हूँ, जहाँ जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ? ये सबसे बड़ी लिबर्टी है? बहुत लोगों के लिए आंसर होगा। लेकिन अगर हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचें, समझें, इस चीज़ को एनालाइज करें, इस चीज़ पे बात करें, जी हाँ, बात करना ही सबसे बड़ी लिबर्टी मानी जाती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे बड़ी जो है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि ये श्राप भी है और ये एक वरदान भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्योंकि आप समझिए, अगर समाज का हर आदमी बोलने के लिए फ्री है तो क्या सारा समाज सही बोलेगा? अगर हम कह रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर सोसाइटी लेते हैं, उसमें 100 लोग हैं, 100 लोगों को अपना विचार रखने की या अपनी बात कहने की आवश्यकता है, मतलब आवश्यकता इन द सेंस कि वो, उसके पास राइट है कि वो चीज़ें वो कह सकता है। उसके बात कहने का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में 99 लोगों के आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर वो कल को लीडर बन जाए तो वो पूरा, तो आप समझ रहे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि वी हैव फ्री विल टू से समथिंग। प्रॉब्लम ये है कि हम क्या बोल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे विचार का केंद्र कहाँ है, हम किस सेंटर से अपनी बात कह रहे हैं, वो मेन चीज़ है। अगर सेंटर किसी का अच्छा नहीं तो वो कुछ भी बोलेगा तो वो मात्र बोलना हो गया, मात्र कहना हो गया वो। तो अगर वो एक अपना मौलिक दृष्टिकोण नहीं रख रहा है तो कोई सेंस नहीं है उसके कहने का, क्योंकि बोल तो सब रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, चाणक्य ने बोला, सुक्रेटिस ने बोला, प्लेटो ने बोला, उनका बोला हुआ आज हम देख पा रहे हैं। अगर उन्होंने बोला, उनके समय पे सोफिस्ट भी थे, सुकरात के समय पे सोफिस्ट भी थे। सोफिस्ट कौन लोग होते हैं? जिनको लगता है कि ज्ञान जो है वो और कुछ नहीं है, बस ज्ञान आप अर्जित करो, पॉलिटिक्स में जाओ और वेल्थ और पावर गेन करो, दैट्स अल्टीमेट गोल ऑफ इंडिविजुअल। वो लोग भी थे उस समय, और आज सुकरात भी। तो आप समझिए आइडिया का कितना बड़ा रोल है एक सोसाइटी, एक समाज को बनाने के लिए। एक समाज जब बनता है तो वो एक विचार से बनता है,
एक आइडियोलॉजी, एक डॉक्ट्रिन, उसको एक समझिए एक लैंड है, तो उसके मेन इंग्रेडिएंट्स अगर हमें कुछ उगाना है तो वो ये सब चीज़ है। विचार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विचार। अगर वैचारिक तौर पे और विचार करने के बाद अगर हम, अच्छा आप ये समझिए, आप अगर मैं मानूं कि आप निष्काम नहीं है, अगर मैं मानूं आप इनलाइटेंड नहीं है, तो आप कुछ कहने से पहले आप सोचते हो। सोचिए, अगर मैं कहूँ कि आप बोल ही नहीं सकते तो आप सोचोगे भी क्यों? कोई रीज़न नहीं बनता है सोचने का, क्योंकि आपको पता है कि जब मेरे पास राइट ही नहीं है, अगर मैं आपको बचपन से कहूँ कि आपके पास बोलने का राइट नहीं है जब से आप पैदा हो, तो कहीं ना कहीं मैं आपकी सोचने समझने की भी क्षमता छीन लूँगा, जो आजकल रिलीजियस लोगों के साथ हो रहा है। मैं खुद सोचता हूँ कि मैं बार बार क्यों प्रोवोक कर देता हूँ, लेकिन आप समझिए मेरे कहने का क्या मतलब है कि एक आइडिया से ही पूरी फिलॉसफी का जन्म हुआ है। एक आइडिया से ही सुकरात क्या कहते हैं, सुकरात से पूछा कि सबसे बड़ा गुण क्या है आपके अकॉर्डिंगली सुकरात, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा गुण तो ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान सबसे बड़ा गुण है। ज्ञान कहाँ से निकलेगा? विचार से निकलेगा। विचार अगर आया तो विचार बांटोगे कैसे? फ्रीडम ऑफ स्पीच से। सबसे बड़ी लिबर्टी, तभी मैंने शुरू में कह दिया था, सबसे बड़ी लिबर्टी है फ्रीडम ऑफ स्पीच। इफ यू आर नॉट अलाउड टू से, देन यू डोंट हैव एनी फ्रीडम। मेरा तो सीधा मानना ही है, आपको कह दिया जाए आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप बोलिए मत, जो कि आज आप समझिए एवरेज इंडियन फैमिली में हर औरत के साथ है। उसको सारी अय्याशी मिल रही है अपने पति के द्वारा, उसको सब कुछ। अय्याशी तो शायद एक अच्छा शब्द नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, बोल दिया मैंने तो। लेकिन वो बोल नहीं सकती है, क्योंकि वो बोलेगी तो एक विद्रोह हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा तो घर टूट जाएगा। तो आप समझिए, हम दो चीज़ों की बात करते हैं जब हम कहते हैं कि यू आर फ्री टू से। तो दूसरा क्वेश्चन होता है कि आपका कहना किस सेंटर से आ रहा है, आपके केंद्र में क्या है। अगर आपके केंद्र में असत्य है तो आप असत्य ही बोलोगे, तो एक असत्य समाज का निर्माण होगा उधर। आप समझ पा रहे हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द अल्टीमेट लिबर्टी। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो आप कहिए कि मेन चीज़ है जो उसको कह रही, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर हम एक फ्रेमवर्क निकालें, क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच? आपने कुछ विचार रखे हैं अपने, विचार इज द मेन थिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिकॉज यू आर सेइंग समथिंग विच इज करेक्ट और इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। करेक्ट इनकरेक्ट की समझ आती है विचार से। और मैंने कहा सब कितना इंटरकनेक्टेड है। तो दार्शनिक जितने भी हुए, बुद्ध हुए, प्रॉब्लम ये हुई ना दार्शनिकों के साथ कि दिस सफर्ड अ लॉट। अगर सफर्ड कोई शब्द है, सफ़र एक है, शायद मैंने यहाँ पे गलती करी है, लेकिन लेट्स कंटिन्यू दिस। तो बुद्ध के ऊपर क्या हुआ? पागल हाथी छोड़ दिए गए। ईसा मसीह के साथ क्या हुआ? फांसी पे लटका दिया गया। क्यों? क्योंकि विचार कर दिया ना, बोल दिया ना कुछ भाई ऐसा जो पुराने ढर्रे को तोड़ रहा है। बोल दिया ना तुमने कुछ ऐसा जो जैसे ओशो कहते हैं कि मेरा धंधा बहुत कठिन धंधा है। मेरा धंधा है कि मैं अंधों के शहरों में चश्मे बेचता हूँ, अंधे के शहर में मैं चश्मे बेचता हूँ, ऐसे करके शायद कुछ है उनका। मुझे एकदम शायद इससे सिमिलर कुछ चीज़ हो या यही हो। तो अगर शायद वो बोलते हो जो कि अगर अंधों के शहर में कोई आँख वाला पैदा हो जाए तो वो उसको जीने नहीं देंगे, वो उसको ख़त्म कर देंगे। और आप जानते हैं कि एक शायद अरब के या कोई, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जो बोलते थे अल हक, मुझे याद नहीं है, उनको मार दिया गया। विचार कर दिया, दार्शनिक चिंतन कर दिया। क्यों कर दिया तुमने दार्शनिक चिंतन? दिस इज द प्रॉब्लम विद फिलॉसफी। आज का जो टाइटल है वो इसी चीज़ पे कि है बेस्ड कि क्या दिक्कतें हैं दार्शनिक के साथ, क्या समस्या है दर्शन के साथ। समस्या कुल इतनी है कि चिंतन की क्षमता है, लेकिन कहने के लिए फ्रीडम भी है, लेकिन कह दिया तो गए, तो खल्लास, समाज मार देगा।
समाज फिजिकली नहीं मार देगा, आपको मेंटली ख़त्म कर देगा, आप वाइप कर दिए जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा कि अंधों के शहर में अगर आँख वाला कोई पैदा हो जाए तो बहुत चिंताजनक बात हो जाती है। तो आप समझिए कि सब कैसे इंटरकनेक्टेड है। प्रॉब्लम्स क्या है अगर आप इनोवेटिव आइडियाज़ लाते हो। प्रॉब्लम्स को इतनी है कि जिनके पास कैपेबिलिटीज़, क्योंकि कैपेबिलिटीज़ तो सबके पास हैं, लेकिन सबने तो उपनिषद नहीं लिख दिए। उपनिषद सबने तो शून्यवाद का सिद्धांत नहीं दे दिया। सब तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट नहीं हो गए ना। क्यों नहीं हो पाए? अब वो जो लोग नहीं हो पाए वो कहेंगे यार ये तो जो हमारा पुरानी परंपरा है उसके ऊपर ही उंगली उठा रहा है ऐसे। फ्रीडरिख विलियम नीचे, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, पूरा क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में, पूरी तरह क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में, हर चीज़ में कहा जाता है कि वो दारू नहीं पीते थे क्योंकि क्रिश्चियंस दारू पीते थे। तो आप समझिए कि कैसे प्रॉब्लम है फिलोसोफर्स के साथ, कैसे प्रॉब्लम है। अगर मैं कहूँ फिलोसोफर्स ना कहूँ, अगर मैं कहूँ एक थिंकर के साथ, थिंकर साइंटिस्ट भी हो सकता है, थिंकर फिलोसोफर भी हो सकता है, थिंकर कोई सोशलिस्ट भी हो सकता है, कोई कम्युनिस्ट भी हो सकता है। कम्युनिज्म इटसेल्फ अ काइंड ऑफ आइडिया, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ काइंड, इट्स अ आइडिया। तो इस चीज़ पे समझिए कि ये प्रॉब्लम है फिलोसफी के साथ। लेकिन बहुत रेबेलियस एटीट्यूड अगर आपका नहीं है तो आप दर्शन या विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आ सकते हो, बिल्कुल नहीं आ सकते हो। क्यों नहीं आ सकते हो? क्योंकि आपको हर जगह से बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत हज़ारों प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको हर जगह से खारिज कर दिया जाएगा। बट स्टिल अगर आपके विचार में एक ताकत है, एक रेवोल्यूशन की आपके अंदर एक उम्मीद है, आप चाहते हो कि कुछ बदले समाज में, उन लोगों के लिए दर्शन है, उन लोगों के लिए विज्ञान है, उन लोगों के लिए ही एक कहा जाए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कम्युनिज्म से इन्फ्लुएंस्ड हूँ, तो कम्युनिज्म में भी इस चीज़ का प्रॉपर वो है। कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म आपको ये कहता है कि दो चीज़ें हैं ना कम्युनिज्म के अकॉर्डिंगली, एक्सप्लॉइटर, एक्सप्लॉइटेड। आप समझिए, ये कहना कि एक्सप्लॉइटेड हो तुम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा, तुमको विद्रोह करना पड़ेगा। विद्रोह, आप समझ पाए एक विचार है, एक विचार की ताकत आप समझिए क्या है। तो यही था, हमने आज चर्चा करी कि प्रॉब्लम्स क्या है फिलोसोफर्स के साथ, फिलोसफी के साथ। तो सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग रखते हैं एक अपनी बात कहने का जज्बा, उनके लिए दर्शन है, उनके लिए विज्ञान है, उनके लिए साइंस है, उनके लिए फिलोसफी है, उनके लिए लिटरेचर है। लिटरेचर एक समय पे ऐसा था कई देशों में कि जो फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने सबसे पहली ऐसी नॉवल लिखी थी, उनको कुछ अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन किसी कैटेगरी में उनको सबसे पहली नॉवल उन्होंने लिखी थी, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, रशियन नॉवेलिस्ट, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो लिटरेचर, फिलोसफी और साइंस, ये सब एक विद्रोही विषय हैं, पुरानी धारणाओं को तोड़ने के विषय हैं। तो यही था आज का वीडियो जिसमें हमने चर्चा यही करी। और मैं चाह रहा हूँ कि आप भी इन चीज़ों पे बात करिए, आप अपने परिजनों से, आप अपने लोगों से बात करिए, इस विषय पे, हर विषय पे बात करिए। बात करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी लिबर्टी वही है, मैंने कहा था। लेकिन विचारों को भी मजबूत रखिए अपने। विचार मजबूत होंगे तो आपकी बात सुनने के लिए लोग हैं, आपकी काटने के लिए भी लोग हैं, लेकिन उनसे भले ही कम मात्रा में, लेकिन सत्य के साथ जो है वही जीतता है। तो यही था वीडियो आज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी और एक रेवोल्यूशनरी आइडिया के साथ। थैंक यू सो मच।